आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में क्लास 10th बोर्ड परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी इस वर्ष बैठेंगे या बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है जो कि 2023-24 यानी वे विद्यार्थी जो 2024 में बैठेंगे किस तरह का प्रश्न पत्र आएगा उसी के द्वारा यह मॉडल पेपर जारी किया गया है। तो इसे हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और इसमें से जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उन सभी के उत्तरों को भी बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो वे विद्यार्थी जो इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषयों की बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करवाई जाती है। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मॉडल प्रश्न पत्र है सत्र 2023-24 क्लास 10th के लिए। विषय आपका हिंदी है। यहाँ देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट आपको परीक्षा के लिए मिलता है और पूर्णांक जो आपका है वह 70 नंबर का। पहले आप लोग ध्यान से दिशा निर्देश को पढ़ लेंगे जो भी इसमें दिया रहेगा। जैसे पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी 3 घंटा जो 15 मिनट मिलता है आपको, आप 15 मिनट इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और 3 घंटे आपको लिखने के लिए मिलते हैं। दूसरा है, प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में बंटा हुआ होता है। तीसरा, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही उत्तर का चयन करके OMR शीट पर नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। यानी जो खंड आपका आ रहेगा उसमें टोटल 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न दिया रहेगा, एक एक नंबर का। और किस तरह से वे बच्चे जो OMR शीट नहीं भरना चाहते हैं, नहीं अभी तक सीखे हैं, वे इस चैनल पर जाकर सीख सकते हैं। अगला आपका पॉइंट है, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। इसको बहुत ध्यान से आप लोग गोला करेंगे और पूरा गोला करेंगे जिससे कि आपको इरेजर या व्हाइटनर या काटने का प्रयोग ना हो। अगला है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए आपका बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल किस युग के लेखक हैं? आचार्य शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो इसका जो उत्तर होगा वह सी होगा, शुक्ल युग। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो निबंध, कहानी, नाटक या कहानी। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा नाटक। अगला है लहर किसकी रचना है? तो लहर जो है वह मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की या हरि कृष्ण प्रेमी की। तो उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न आपका है चौथा, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? शुक्ल युग की समयावधि क्या हो? 1936 से 43, 1919 से 38, 1900 से 1918 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 से 1938 तक। अगला है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार है या रेखा चित्र है? तो 5वें का आपका जो उत्तर होगा वह होगा आत्मकथा। 6वां आपका प्रश्न है, भारत भारती किस विधा की रचना है? द्विवेदी युग की, भारतेंद्र युग की, प्रगतिवादी युग की या छायावाद की? तो इसका जो उत्तर होगा 6वें प्रश्न का वह होगा द्विवेदी युग की। अगला प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध,
हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत। तो 7वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा हरिवंश राय बच्चन। अगला है भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। 9वां आपका प्रश्न है आधुनिक काल कब से कब तक है? 1943 से अब तक, 1643 से 1843 तक, 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक। तो 9वें प्रश्न का उत्तर होगा सन 1843 से अब तक। अगला है मतीराम किस युग के कवि हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं। मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के, आदिकाल के, भक्ति काल के या रीतिकाल के? तो उत्तर होगा रीतिकाल। 11वां आपका प्रश्न है हास्य रस का स्थायी भाव। तो हास्य रस का जो अस्थाई भाव है वह आपका होगा हास। अगला है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या श्लेष। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4 या 5। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 2। 14वां आपका प्रश्न है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? वी, मान, अक या आ। तो आपका उत्तर होगा आ। अगला है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 6 या 3। तो 15वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा 2। 16वां प्रश्न है पीतांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह आपका होगा बहुव्रीहि। 17वां आपका प्रश्न दिया हुआ है अच का तद्भव शब्द क्या होगा? अच का तद्भव शब्द क्या होगा? अश्रु, अंश, रोना या आंख। तो उत्तर होगा आंख। अगला है यण संधि का सूत्र है। यण संधि का सूत्र है अदगुण अक्सावर्ण दीर्घ इकोएड़च या वृद्धि रे। तो उत्तर होगा इकोएड़च। अगला प्रश्न है फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। इसीलिए आप लोग ध्यान से वचन और विभक्ति पढ़ लीजिएगा। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, षष्ठी विभक्ति एक वचन। 20वां आपका प्रश्न है आपठत शब्द का वचन एवं पुरुष है। आपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। तो आप लोग धातु रूप भी अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम पुरुष एक वचन। इसमें जितने भी प्रश्न व्याकरण से दिए गए हैं इस चैनल पर सभी व्याकरणों को बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से बनाया गया। आप देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सा उत्तर होगा। अब हम बा को देखते हैं। खंड आपका बा वर्णात्मक प्रश्न होंगे और यह आपका 50 नंबर का होगा, यानी 20 नंबर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और 50 नंबर आपको लिखना है। तो पहला आपका देख लीजिए प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और यह आप लोग नीचे देख लीजिए निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें से 3 ही प्रश्न आपके दिए हुए हैं और तीनों का आपको उत्तर लिखना है। ऐसे आपको एक पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज में आपको छांटना रहेगा। तो आप पैसेज को ध्यान से जब पढ़ेंगे, यहाँ देखिए मित्रता लिखा है, यानी आपका जो चैप्टर है मित्रता उसी से यह लिया गया है, जिसके लिखा गया है उसी चैप्टर से, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
ये भी आप लोग जानते ही होंगे कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध। आप लोग इस चैप्टर को भी देख लीजिए और इसमें जो प्रश्न है उसको हल कर लीजिए। दूसरा आपका प्रश्न जैसे गद्य से आता है, पैसेज उसी तरह से पद से आपके आएंगे। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर। तो यह आप लोग पढ़े होंगे, चरण कमल बंदो हरिराई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप लोग देख लीजिए पैसेज में ही लिखा गया है सूरदास, यानी यह जो आपका पैसेज दिया गया है वह सूरदास जी द्वारा रचित है। इसमें 3 प्रश्न, संदर्भ आप लोगों को लिखने आता होगा और रेखांकित अंश की व्याख्या जो दूसरा प्रश्न दिया, जहाँ जहाँ रेखाएं खींची गई हैं केवल इसी का उत्तर देना है। और तीसरा उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार, केवल अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। उसी तरह से आपका अथवा करके, यानी दोनों में अथवा था करके आएगा, जो आपको समझ में आता वही हल कीजिए। तीसरा आपका हद और पद से पैसे, तीसरा आपका जो आएगा वह संस्कृत से आएगा हिंदी में अनुवाद करने के लिए। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्तरम अस्ति, यह चैप्टर आप लोग जानते होंगे कि किस चैप्टर से है। आपका संस्कृत का जो पहला चैप्टर उसी से है यह है आपका, और इसका आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद 2 टॉपिक लिखना है। उसी तरह से आपको पद से भी एक आता है हिंदी में अनुवाद करने के लिए, जैसे आप गद्य को करते हैं उसी तरह से संदर्भ पहले लिखेंगे, उसके बाद हिंदी में अनुवाद। जो भी आपको आए पहला या अथवा करके जो भी प्रश्न दिया रहेगा एक ही हल करना है। उसके बाद जो आपका आता है या फिक्स है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी का एक का उत्तर दीजिए। तो वे बच्चे जो आपके बस्ती से हैं वे मुक्तिदूत को गांधी जी का चरित्र करेंगे, इन प्रश्नों को हल करेंगे। और जो बच्चे जहाँ के हैं वे लोग बुक में देख लें कि क्या आपका चलता है, उसी का वर्णन करना रहेगा। उसके बाद आगे देखिए 6वां प्रश्न, निम्न दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम। आप जब जीवन परिचय लिख देंगे तो उसमें से केवल एक रचना का नाम लिखेंगे, एक रचना का नाम। हेडिंग आप केवल डालेंगे रचना और यहाँ पर एक केवल लिख देंगे। बहुत से बच्चे हैं कई रचनाओं का नाम लिख देते हैं लेकिन एक ही रचना का नाम लिखना है। उसी तरह से पद में भी आप लोग देख लीजिए, जीवन परिचय आएगा गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत और महाकवि सूरदास। इसी में से आपका बोर्ड में भी आएगा, एक ही रचना लिखना है। अगला जो आपका प्रश्न पत्र है देख लीजिए। अब अगला जो प्रश्न है इसमें आपको कंठस्थ कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो लेकिन आपके बुक से ही होना चाहिए, एक श्लोक लिखना है 2 लाइन का। अगला है 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से केवल 2 का आपको उत्तर देना है संस्कृत में। 9वां जो आपका प्रश्न होगा वह एक निबंध होगा, वह चाहे पर्यावरण संरक्षण, आतंकवाद, जनसंख्या लाभ या हानि, नारी सशक्तिकरण, यही आपका पेपर है। इसमें से आप मान कर चलिए कि बोर्ड परीक्षा में कम से कम 40 नंबर कन्फर्म आएंगे। तो आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और जो प्रश्न आपके नहीं तैयार हो रहे हैं वह नोट्स बनाइए और उसको अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वह फरवरी में ही होगा। तो आप सभी लोग इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करें। तो इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे और सभी विषयों की बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।